عطا फरमाई उम्र। उसके बाद अब हम जो है हमारी आज का जो सिलसिला है ज़ियारतों का, तो ये सामने जो आपको पहाड़ नज़र आ रहा है ना जी, ये जबल सौर पहाड़ है और इसी पहाड़ की चोटी के ऊपर आपको एक बड़ा पत्थर नज़र आ रहा है। इस पत्थर के नीचे दो पत्थर आपस में ऐसे मिले हुए हैं और उन दो पत्थरों के नीचे एक छोटी सी गार है जिसको गारे सौर कहते हैं। आदमी इस गार के अंदर खड़े होकर गुजर नहीं सकता, इतना यानी कि बिल्कुल क्लोज जगह है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत मदीना के मौके पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। इस गार के अंदर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 रातें गुजारी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने नीचे से पहाड़ के दामन से ही हुजूर को अपने कांधों पर बिठा लिया और ये गार की जो बुलंदी है वो 3000 फीट है, 3000 फीट बुलंदी। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हुजूर को चोटी के ऊपर ले गए और आप वसल्लम को कांधे से उतारा और खुद गार के अंदर पहले दाखिल हुए, इसलिए कि गार के अंदर कोई मूज़ी जानवर वगैरह ना हो जो आप वसल्लम को जो है तकलीफ़ पहुंचा दे। तो गार की सफाई की और अपना कुर्ता जो है उसके टुकड़े करके जो सुराख थे गार के अंदर उनको सब सुराखों को बंद कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि आए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप गार के अंदर तशरीफ़ ले आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार के अंदर पहुँचे, एक सुराख जो है वो बाकी बच गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ उस सुराख के ऊपर अपनी एड़ी रखने के बाद बैठ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की गोद में सर रख के आराम करने लगे। गार के अंदर एक सांप रहता था जिसने आकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की एड़ी में डस लिया। तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तकलीफ़ महसूस हुई, आपने अपने जिस्म को हरकत तक भी न दी, इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी गोद में आराम फरमा रहे थे कि कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आराम में खलल वाक़ न हो। जब आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तकलीफ़ बढ़ने लगी तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आंखों से आंसू निकले और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर गिरे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रोता देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मालका अबा बकरीन, अय अबू बकर तुम्हें क्या हुआ? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज़ करने लगे अय अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे सांप ने डस लिया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना थूक मुबारक लुआब दान जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की एड़ी में लगाया तो उनका दर्द जो है वो फ़ौरन ख़त्म हो। और कुफार मक्का जो है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करना चाहते थे वो भी इलाज करते करते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के कदमों के निशानात देखते हुए इस जबल सौर पहाड़ के ऊपर गारे सौर के दहाने पे पहुँचे। जब वो गारे सौर के मुंह पर पहुँचे तो गार के बाहर खड़े हुए इसी तरह जिस तरह हम खड़े हुए, अगर वो अपने कदमों की तरफ भी देख लेते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को नजर आते। लेकिन जब गारे सौर के दहाने पर पहुँचे तो क्या देखते हैं कि गार के मुंह पर जो है वो खुदाई पहरा लगा। वो खुदाई पहरा क्या था? मकड़ी ने जाला बना दिया और कबूतरी ने घोंसला बना के अंडे दे दिए। अब जो कदमों के निशाना देखने वाला खोजी था वो कहने लगा इसी गार के अंदर है और दूसरे के अक्ल में अल्लाह ताला ने ये बात डाल दी जहन में और वो मकड़ी का जाला देखने के बाद कहने लगा कि अगर इस गार के अंदर कोई आदमी या इंसान होता तो ये मकड़ी का जाला भी टूट चुका होता, कबूतरी के अंडे भी टूट चुके होते, लिहाजा इसके अंदर तो कोई नहीं है। तीसरे के जहन में अल्लाह ने ये बात डाल दी और वो गारे